नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का YouTube चैनल माय एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। अब देखिए, ये सघन माध्यम और विरल माध्यम बहुत ही स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत हो जाता है। सबसे पहले इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ देखिए कि सघन माध्यम को इंग्लिश में हम लोग डेंसर और विरल को रेरर करते हैं। ठीक है, नाम ही से क्या लग रहा है, सौघन यानी जो मजबूती हो, इसीलिए इसकी जो परिभाषा दिए वो सबसे पहले घनत्व के आधार पर दी। घनत्व को अभी फिलहाल मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि घनत्व का मतलब हुआ मजबूती। तो मजबूती के बेस पर अगर हम चाहें परिभाषा बनाने तो सघन और विरल को परिभाषित करने का बस एक सटीक तरीका है, घनत्व के आधार पर। तो देख लीजिए, हम सघन को परिभाषित कर रहे हैं कि जिसका घनत्व क्या हो, अधिक हो, जिसकी मजबूती अधिक हो, हम उसको सघन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हवा और पानी में मजबूती पानी का है तो पानी सघन हो गया, और हवा कम है तो हवा विरल हो गया। पानी और शीशा में ही देख लीजिए तो शीशा का घनत्व अधिक है, यानी शीशा अधिक मजबूत है, इसीलिए शीशा सघन, पानी विरल। उसी प्रकार से हवा शीशा में ले लीजिए तो शीशा सघन, पानी विरल। इसी को हम इंग्लिश में भी अगर कहें तो इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि जिसका डेंसिटी ज्यादा हो या जिसका हार्डनेस ज्यादा हो उसको हम लोग कहते हैं डेंसर, और जिसका हार्डनेस यानी कम हो उसको कहते हैं रेरर। यानी जिसका घनत्व कम हो वो विरल और जिसका घनत्व अधिक हो वो सघन। ये पहला परिभाषा हुआ। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, अब दूसरी इसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो है प्रकाश की चाल के आधार पर, यानी लाइट के स्पीड के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है हम उसको सघन कह देंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको हम विरल कह देंगे। जैसे देखिए हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, शीशा में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो अब आप ही बताइए कि जिसमें प्रकाश की चाल कम वो सघन। तो अब बताइए कि यहाँ भी हवा और पानी में प्रकाश की चाल पानी का ज्यादा, तो जब पानी का ज्यादा है, पानी का कम है, तो हम पानी को क्या कह सकते हैं, सघन। क्योंकि कम चाल वाले को सघन और अधिक चाल वाले को विरल कहते हैं। तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक है, तो हवा और पानी के बीच में अगर आप देखते हैं तो पानी हो गया सघन और हवा हो गया विरल। शीशा और पानी में ही देखिए, शीशा के में प्रकाश की चाल कम है, पानी में ज्यादा है, तो शीशा हो गया सघन और पानी हो गया विरल। अब चलते हैं अपवर्तनांक के बेस पर। अपवर्तनांक के बारे में अभी हम उतना ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तनांक पर वीडियो बना करके डाल देंगे। फिलहाल ये देख लीजिए कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक हो, यानी जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो, हम उसको सघन कह देंगे, और जिस सब्सटेंस का, जिस पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो हम उसको विरल कह देंगे। जैसे देखिए हवा का अपवर्तनांक होता है 1 के करीब, 1 के आसपास, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, और शीशा का अपवर्तनांक होता है 1.50। अब आप ही बताइए कि इस दोनों में किसका अपवर्तनांक अधिक है, पानी का, तो पानी हो गया सघन, हवा हो गया विरल। अगर पानी और शीशा में ही लें तो शीशा का अपवर्तनांक अधिक है तो शीशा हो गया सघन और पानी हो गया विरल। यानी कहने का मतलब हम लोग जो सघन और विरल को परिभाषित किए, 3 तरह से परिभाषित किए, घनत्व के आधार पर, प्रकाश की चाल के आधार पर और अपवर्तनांक के आधार पर। इसी को अगर हम लोग अंग्रेजी में कहें तो बेसिस ऑफ
डेंसिटी, बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट और बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी तीनों पर हम लोग समझने की कोशिश किए। और आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि चैनल जो माय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इसी का शॉर्ट फॉर्म माय एजुकेशन लिया गया है, इस माय एजुकेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें भी ऑल को, ताकि जैसे ही हम यहाँ वीडियो डालते ही आप तक नोटिफिकेशन चले जाए और आप तुरंत देख लें कि सर वीडियो डाल चुके हैं। इतना ही कह करके आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद।